आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। लेट द पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स बी x प्लस 1। ठीक है, कंसेक्टिव का मतलब साथ साथ तो एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। अब उसने मुझे कहा फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो इसका स्क्वायर करना है मुझे, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर, ये 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 1 माइनस 365 ये बन गया माइनस 364। अब यहाँ से क्या कॉमन लूँ, 2, तो बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमने करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। प्रोडक्ट चाहिए माइनस 182, तो 182 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं, ये जाएगा 17, 3 के टेबल पे तो ये जाएगा नहीं, 7 के टेबल पे 7 1 सा 7 21, 7 3 सा 21, ये बन गया 13। 7 इंटू 2 14 और ये बन गया 13। ठीक है, तो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से कॉमन x कॉमन तो x प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 और माइनस 14। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो निगलेक्ट हो गया। तो x हमारा क्या आ गया 13 और दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 14। तो 13 और 14 हमारे दो नंबर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तब इस क्वेश्चन में देखो ये मैंने ले लिया रूट में। ठीक है, तो हमें रूट्स निकालने हैं इसके, तो कैसे निकाल लेंगे, पहले ये देखो कि सम क्या चाहिए, सम चाहिए माइनस 2 रूट 6 और प्रोडक्ट क्या चाहिए 6। तो अब हमें दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि सम आए माइनस 2 रूट 6 और प्रोडक्ट आ जाए रूट 6। अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है तो वो कर लो, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से। देखो प्रोडक्ट चाहिए 6, तो 6 कैसे बन सकता है, 6 बनता है 3 रूट 2 से। अच्छा, अगर मैं माइनस रूट 6 को माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई करूं तब भी तो बन जाएगा। देखो क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें सम चाहिए माइनस 2 रूट 6। अगर मैं ऐसे लिखूं माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 क्या बन गया, माइनस 2 रूट 6। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट 6 इंटू रूट 6 तो क्या बनेगा 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मेरा प्रोडक्ट भी बन रहा है और सम भी बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, देखो यहाँ पे कॉमन लेंगे हम जो दोनों में हो। रूट 6 में रूट 3 है, कैसे, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बनता है रूट 3 इंटू रूट 2
और रूट ये जो 3x कह रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो ये चीज़ कॉमन आ गई √3, x तो है ही है, तो हम इसमें से कॉमन क्या लेंगे √3x, बचेगा क्या √3x माइनस √2। अब इस तरफ यहाँ पे भी वही सेम चीज़, ये जो √6 है इसको लिख लो √3 इंटू √2, और ये जो 2 है वो बन जाएगा √2 इंटू √2। तो अब √2 और √2 कॉमन और माइनस, क्योंकि हमें √3x पॉजिटिव का चाहिए, तो माइनस √2 कॉमन ले लिया, तो बन गया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब देखो √3x माइनस √2 और यहाँ पे भी √3x माइनस √2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई √2/√3, √2/√3। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला भी लग सकता था, कैसे वो भी बता देता हूँ। अगर मैं लिखता है √3x का होल स्क्वायर और √2 को लिख देता √2 का स्क्वायर, ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, तो उससे भी ये क्वेश्चन हो जाना था, ठीक है। तो क्या बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तभी आंसर सेम ही आना था हमारा, ठीक है, यही √2/√3, ठीक है। तो ये दोनों इसके रूट्स हो गए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. देखो कैसे करना क्वेश्चन, कहता है रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 year ago 3 साल पहले एंड 5 year फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद इज़ 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज, ठीक है। लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x years। अब उसने बोला सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago, तो 3 year ago रहमान एज क्या बनेगी x माइनस 3 years, ठीक है, 3 साल पहले यही होगी। फिर कहता है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years या आफ्टर 5 year लिख लो, नाउ का मतलब फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years रहमान's एज बनेगी x प्लस 5 years। अब उसने कहा सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब मुझे उल्टा करना है किसका 3 years ago वाला 1/x माइनस 3, यहाँ पे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5। उसने यही बोला था रेसिप्रोकल और उसका सम, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 year ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ कितनी दे रखी है 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे एलसीएम x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 किसके इक्वल आ गया ये 1/3 के। अब देखो x और x क्या बन गया 2x और 5 माइनस 3 क्या बन गया 2। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बनेगा x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3।
3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 3 बना 2x और यहाँ पे क्या बन गया -15। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6x, 3 2 ज़ा 6, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। एक साइड पे इसको सारे को शिफ्ट कर देते हैं, उधर ले आता हूँ मैं इन सारों को, ठीक है। इसको यहाँ 0 लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x क्या बनेगा -4x, माइनस 15 माइनस 6 क्या बना 21, और ये किसके इक्वल है 0 के। अब देखो प्रोडक्ट क्या चाहिए -21 और सम क्या चाहिए -4, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आएगी 7 या -3 में से, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऊपर, क्योंकि बोर्ड पे आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे बन गया x माइनस 7 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 7 और -3, एज कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 7, ठीक है। ये हमारा आंसर थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. क्वेश्चन में हमें बोला उसने, कहता है ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस। कहता अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो 1 घंटा कम लगता। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है 360 किलोमीटर, और टाइम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड मैंने ले रखी है x, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम। कहता है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीज्ड स्पीड, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कितना टाइम लेता, 1 घंटा कम, डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो 1 घंटा कम, मतलब कि पिछले वाले, अगर मैं अब इसका टाइम अगर मैं कंसीडर करूँ, ठीक है, इसको t1 ले लो
और इसको T2, तो टाइम T2 अभी यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, डिस्टेंस तो सेम है 360 अपॉन x प्लस 5, ठीक है। इतनी चीज़ पता चल गई कि 360 अपॉन x प्लस 5, ये मेरी है फर्स्ट इक्वेशन टाइम 1 और ये है सेकंड। तो वो बात क्या कर रहा है, कहता है 1 घंटा कम लेता, तो मतलब यहाँ देखो अगर स्पीड ये बढ़ रही है तो ये टाइम कम लेगा और ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो करने का तरीका क्या है, 2 मेथड हैं इसको करने के, या तो कंपैरिजन कर लो कि 1 घंटा लेस ले रहा है इससे, ठीक है, तो मतलब कि ये वाला जो टाइम है इससे 1 घंटा कम ले रहा है, ठीक है, 1 घंटा कम ले रहा है, कौन सा, ये वाला टाइम जिसकी स्पीड ज़्यादा है। ये जो पहले टाइम था उससे 1 घंटा कम ले रहा है, कहता 1 आवर लेस फॉर दिस। या फिर इनका डिफरेंस, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊँ, ये देखो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 आवर के, ठीक है। देखो करा क्या है, सिर्फ अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे, नहीं तो इस वाली इक्वेशन को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या होगा, कम, तो मतलब ये वाली चीज़ कम है, ये T2 है लेस और ये T1 क्या है, ज़्यादा, तो ग्रेटर T1 बड़ा है T2 से, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी आएगा ना 1, ठीक है। अगर छोटे में से बड़ा माइनस कर दे फिर तो आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जिसकी स्पीड ज़्यादा, ये या स्पीड ज़्यादा उसका टाइम कम, और जिसकी स्पीड कम उसका टाइम ज़्यादा, ठीक है। बस अब इसको क्या करना है, एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 5, ये 360, अच्छा अगर हम कॉमन ले लें 360, देखो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मैं 360 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। इजी बना दो क्वेश्चन को, 360 कॉमन ले लो और लिख लो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये किसके इक्वल, 1 के। तो 360 मैंने यहाँ पे रखा, एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे बना x प्लस 5 और यहाँ आ गया माइनस एक्स, ये क्या बना, इक्वल टू 1, ये x और x कैंसिल, बचा क्या, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अच्छा ये 360 साथ में था, ठीक है। तो ये अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म उधर चली गई, तो क्या बना, मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 360 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, 5 3 15 और 3 1800, ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है, ये 1800 उधर शिफ्ट कर दिया। अब देखो प्रोडक्ट कितना चाहिए, 1800, और डिफरेंस कितना है, मतलब कि सम कितना चाहिए, 5। अब यहाँ पे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, टू टू ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 1 2, हाँ ये ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, दोबारा 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अब 5 पे जाएगा, ठीक है। अब हमें 5 चाहिए, 1800 तो अपने आप ही बन जाएगा। देखो 5 कैसे बनेगा, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, नहीं बन रहा। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। एक मिनट पहले ये वाला पेयर देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 5, ये 40 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, हाँ इनका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एक पेयर ये बना दिया, 2 इंटू 2 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, और ये 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 5, ठीक है, ये बन गया 45। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके तो आएगा ही। इन दोनों में से कॉमन x प्लस 45, अब यहाँ से कॉमन क्या लूँगा, माइनस 40, तो ये होगा x प्लस, ठीक है। अब ये आप करके देखो सॉल्व, तो अपने आप ही 45 बन जाएगा, ठीक है। 1800 और ये 40, ठीक है, 44 ज़ा
45 x प्लस 45 1600, ये आएगा 0 0, 8 में से 6 गया 2। अच्छा, इसको मैं सीधे ही 4 से क्यों ना करूं, ठीक है, ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, तो 0 8 में से 6 गया 2, फिर कैरी किया 200 और ये आ गया 5, ठीक है, हो गया ना कैंसिल पूरा का पूरा 45 पे, तो यहाँ आ गया 45। तो x प्लस 45 कॉमन, अच्छा इक्वल टू 0 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, या इधर लिख लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -45 और 40। स्पीड कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई 40, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अभी हमने ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 4, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।